अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो का बनाने का मकसद ये है कि ये वीडियो स्पेशली क्लास 9 और क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए है, जिनको जो है 2023 में अपने फाइनल एग्ज़ाम्स देने हैं, चाहे वो थ्योरी के हों चाहे प्रैक्टिकल के हों। अभी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की जानिब से कुछ टाइम पहले ये नोटिफिकेशन आया था कि जिसमें ये बताया गया था कि जो आपके जो स्थानवी बोर्ड तालीमी बोर्ड के तहत जो अमसाल सालाना अमली इम्तिहानात का इनकाद, यानी अमली इम्तिहानात वो इम्तिहानात होते हैं जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स होते हैं, जो बोर्ड के पेपर के बाद होते हैं। 9 में मेरे ख्याल से केमिस्ट्री फिज़िक्स कंप्यूटर, और मैट्रिक में भी केमिस्ट्री फिज़िक्स के होते हैं, कंप्यूटर के। ठीक है, तो अब कुछ नोटिफिकेशन में कुछ ऐसे ही लिखा हुआ है कि जो है मुताबिक क्या लिखा हुआ है, कराची सानवी तालीम बोर्ड डायरेक्टर एजुकेशनल रजिस्टर हूर मज़हर के मुताबिक 9वीं और 10वीं जमात साइंस व जर्नल ग्रुप के सालाना अमली इम्तिहान 2023 के लिए बोर्ड की जानिब से 2022 में जारी करदा निसाब के मुताबिक ही लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि बोर्ड की जानिब से जारी करदा निसाब जल्द ही दोबारा बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि जो स्टीयरिंग कमेटी, अच्छा स्टीयरिंग कमेटी क्या होती है? स्टीयरिंग कमेटी वो होती है, यानी जो भी फैसले पेपर से रिलेटेड होते हैं, वो जो फैसले जो कमेटी लेती है उसको हम क्या बोलते हैं? स्टीयरिंग कमेटी बोलते हैं। ठीक है, तो स्टीयरिंग कमेटी की रोशनी में तमाम मज़ामीन में सालाना इम्तिहानात 2023 नहुम दहुम यानी 9 और 10 साइंस व जर्नल ग्रुप के जो है ठीक है, इस तरह प्रैक्टिकल इम्तिहानात जो है नई बुक या पुरानी बुक से लिए जाएंगे। तो ये मैं आपको क्लेरिफाई कर देता हूँ। अभी भी क्या है, कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जो है पुरानी बुक से प्रैक्टिकल करवा रहे हैं, जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ, और कुछ स्कूल ऐसे हैं तो जो है वो नई बुक से प्रैक्टिकल, क्योंकि आपको पता है कि 2022 में क्या है, पूरा सिलेबस चेंज हुआ था, जिसकी वजह से क्या है नई प्रैक्टिकल बुक्स भी आई थी, और इसी वजह से क्या है कुछ स्कूलों ने क्या है नई बुक से प्रैक्टिकल करवाना शुरू कर दी थी। लेकिन अब बोर्ड का ये नोटिफिकेशन आया कि आप जो है अब कि वो नई बुक्स होंगे, लेकिन वो अभी तक जो है इन्होंने सिलेबस जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड नहीं किया है बोर्ड की। तो मैं आपको यही सजेशन दूँगा कि आपके स्कूल वाले आपको जिस भी बुक से करवा रहे हैं, चाहे वो पुरानी हो या चाहे वो नई हो, तो जो है आप उसी ही पैटर्न को फ़ॉलो करते हुए अपने जो है प्रैक्टिकल्स की तैयारी कीजिए, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है अभी आपके स्कूल में प्रीलिम्स चल रहे होंगे या होने वाले होंगे, तो ज़ाहिर-सी बात है आपको उसके लिए भी प्रैक्टिकल्स देने होंगे, तो आप उसी से ही अपनी बुक की अपनी प्रैक्टिकल्स की तैयारी कीजिए। अगर जैसे बोर्ड का कोई और ऑफिशियल नोटिस आता है इससे रिलेटेड, तो मैं इंशाल्लाह इसकी भी वीडियो बना के क्या है चैनल पे अपलोड कर दूँगा, ताकि कि आपको पता चल जाए कि आपको बोर्ड के जो फाइनल एग्ज़ाम्स के प्रैक्टिकल हैं वो आपको किस तरीके से देने हैं। ठीक है, तो जो है ये एक बात थी, और दूसरी बात ये है कि अब तो ये बात कंफर्म हो गई कि इसकी आखिरी की आप लास्ट 4 लाइन्स पढ़ेंगे, उसमें ये लिखा हुआ है कि सालाना इम्तिहान 2023 नवम और दसवीं साइंस व जर्नल ग्रुप में रेगुलर प्राइवेट के सालाना इम्तिहानी परजात पर 20% हिस्सा मारूजी लाजमी कसीरुल इंतखाबी सवालात, यानी कसीरुल इंतखाबी सवालात क्या होते हैं? MCQs। जो आपका पहला पहला सेक्शन होता है, पेपर का सेक्शन है जिसको कहते हैं, उसको हम उर्दू में कसीरुल इंतखाबी सवालात कहते हैं। वो क्या है? 20 मार्क्स का है, यानी 20 मार्क्स यानी 20% होगा, यानी 20% आपके MCQs होंगे। फिर इसके बाद आपका 40% क्या होगा? मुख्तसर सवाल जवाब होगा, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो होंगे। फिर इसी तरह क्या है आपका 40% क्या होगा, जो आपका जो है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स का पोर्शन होता है, उस पर मुश्तमिल होगा। इस सिलसिले में बोर्ड की जानिब से जनवरी के आखिरी हफ्ते में एक वर्कशॉप का मुनक्किद किया गया, जिसमें नया सवालिया मॉडल पेपर का अजरा कर दिया जाएगा, जो कि बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर डाउनलोड किया जाएगा। और ये जनवरी के आखिरी हफ्ते में क्या है, ये लोग एक नया मॉडल पेपर देंगे कि जिस हिसाब से जिन्होंने नया पैटर्न बताया कि इसमें 20% MCQs, 40% आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और 30% और सॉरी 40% आपके क्या है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स होंगे। तो क्या उस हिसाब से क्या है वो एक मॉडल पेपर बनाएंगे, और मॉडल पेपर क्या है वो जैसी उनके तहत प्रिपेयर होगा, वो क्या है बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड कर देंगे। तो आप जो है वहाँ से जहाँ से भी वहाँ के जाके भी क्या है डाउनलोड कर सकते हैं, और आपको पता चल जाएगा कि आपको पेपर अटैम्प्ट किस तरीके से करना है। तो ये 2 अपडेट थी। अच्छा, एक और मुझे आप लोगों को अपडेट ये देनी थी कि उसकी मैं वीडियो इंशाल्लाह बना के डालूँगा कुछ देर बाद। ठीक है, तो एक और बोर्ड की तरफ से ऑफिशियल नोटिस आया था कि जो है अब जो आप लोगों के पेपर होंगे 2023 में, उसमें क्या है बुक से जो है एज़ इट इज़ सवाल नहीं आएगा। सवाल क्या है चेंज हो सकता है।
होगी वही चीज़, लेकिन क्या है, जो भी एग्ज़ामिनर पेपर बनाएगा वो क्या है, उसको सवाल को वर्डिंग्स थोड़ी बहुत चेंज कर सकता है। जैसे एक सवाल आपने क्लास काइनेटिक एनर्जी की डेरिवेशन है कि E इज़ इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर। पहले तो सिंपल सिंपल यही लिखा हुआ आता था, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी, लेकिन अब सवाल क्या है, चेंज हो सकता है। कि कैसे सवाल कैसे चेंज होता है, आपको पता है काइनेटिक एनर्जी कैसे होती है कि बॉडी की वर्च्यू की मूवमेंट के साथ साथ हो, तो वो क्या है, इससे रिलेटेड कोई सवाल पूछ सकता है कि जो है व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी इज यूज व्हेन अ बॉडी मूव्स ड्यू टू वर्च्यू ऑफ इज बॉडी, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर इट। अब ये वर्च्यू ऑफ द मोशन ऑफ द विद वर्च्यू, ये सवाल क्वेश्चन पेपर में यानी आपके नोट्स में नहीं होगा, लेकिन क्या जब बुक में आपने काइनेटिक एनर्जी का थ्योरी पढ़ी होगी तो उसमें ये चीज़ लिखा हुआ होगा। है वही चीज़, बस इन्होंने क्या है, वर्डिंग बदल दी है ताकि जो है हमारे स्टूडेंट यानी कुछ समझते थे कि यही सवाल है वो एज इट इज़ ही आएगा, तो उसको क्या है वो एकदम से याद कर लिया करते थे। तो उन्होंने अब बोर्ड वालों ने क्या है, अब ये पॉलिसी की है कि जो है वो ये सिस्टम ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो ये कुछ अपडेट्स थी तो मुझे आपको बतानी थी। ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल के बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि कि आपको हर नए आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। और अगर कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उसका रिप्लाई करूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।